हेलो एंड वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये है डब्ल्यूपीएल का प्रीव्यू बिटवीन यूपी एंड गुजरात एट द सेम अरुण जेटली स्टेडियम। और यूपी जो है लास्ट मैच जो जीत के आ रही है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक्साइटिंग बाय द बेस्ट ऑफ मार्जिन्स। और अभी भी बनी हुई है उस क्वालिफिकेशन रेस के लिए जिसके लिए स्ट्रेट कंपटीशन जो चल रहा है वो है विद आरसीबी। और हमारा कंपटीशन जो है आपके साथ तो नहीं बट आपके ओपोनेंट के साथ चल रहा है, जो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है सीजन। और हमारे साथ में है हमारे फैंटेसी एक्सपर्ट जो कि आपको अगेन ऊपर बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, मिस्टर प्रतीक को। हेलो फ्रेंड्स। प्रतीक भाई, कैसा रहा आखिरी एक दो मैचेस की अगर बात करें तो? पीयूष भाई, व्यू स्पोर्ट एआई टीम के लिए पिछला मैच नहीं गया सही। हरमन कौर ने मुंबई को तो जितवाया बट हमारी एआई टीम को हरा दिया। तो उसके पहले वाला गेम ठीक ठाक था। तो अगेन मिक्स बैग रहा है, और जैसे ना वो मतलब पूरा पूरा आई थिंक नेट नेट एक डिसीजन पॉइंट पे आ रहा है और एक या दो पे। एंड जहां पर काफी सरप्राइजिंग मूव्स हो पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इस गेम में होपफुली कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने मिले। और सेफ टीम अब सेफ नहीं रही, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था। मतलब कुछ हटके करने जाओ पर क्या करोगे, उसके बाद पछतावा भी होता है। तो लेट्स सी इस गेम में क्या अनफोल्ड होता है। स्मॉल लीग अगर आप खेल रहे हैं तो कुछ भी सेफ नहीं है स्मॉल लीग्स में। या तो आप ग्रैंड लीग खेलो या फिर स्मॉल लीग खेलो, तो फिर ऐसे एकदम जिगरा बड़ा रख के और फिर उसके बाद रिस्क लेके खेलो। या तो फर्स्ट आओ या फिर लास्ट आओ, क्योंकि सेकंड आने पे तो कुछ नहीं मिलेगा ना 4 मेंबर में। सेकंड थर्ड आके क्या ही करोगे? या तो आराम से आओ, मैं कह रहा हूँ 4 मेंबर की लीग में 5 पे आओ। बट रिस्क अच्छा खासा लो, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर ऑलरेडी बहुत ही कम है। अब आज के मैच में चलते हैं। यूपी और गुजरात की अगर राइवलरी की बात करें तो यूपी यूपी यूपी, ये इको नहीं हो रहा था। तीनों मैचेस जो है यूपी ने ही जीते हैं अभी तक। और लास्ट मैच जो था वो भी ऑफ कोर्स यूपी ने जीता। और फॉर्म गाइड की अगर बात करें तो लास्ट मैच यूपी जीत के आ रही है। लेकिन अभी भी वो जो ओवरसीज जो उनके स्लॉट्स हैं वो अभी भी कुछ खास उनको कॉन्फिडेंस है नहीं कि उनके लिए वो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। लास्ट मैच में फिर से तालिया मगराई, जिनका कंट्रीब्यूशन ना विद द बैट था ना विद द बॉल था, मतलब विद द बॉल था बट रन देने में था ज्यादा। और अभी भी क्या वो चमारी को लेके आते हैं या फिर उनके पास डैनी वाइट का एक ऑप्शन है कि अगर उनको खिलाना चाहे तो। बट फिलहाल के लिए हो सकता है शायद आपको चमारी वापस दिखे। प्रतीक भाई, आपके लिए वो उनके लिए आपके अकॉर्डिंग क्या वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है और आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन? पीयूष भाई, मतलब आई थिंक चमारी अड्डू के साथ परसिस्ट करना चाहिए। मतलब जैसा चमारी का जो साल रहा है, हमने देखा था डब्ल्यूबीबीएल में भी पिक नहीं हुई थी, बाद में आई एंड मतलब वन ऑफ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लाइक परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पर भी वही उनको स्नब किया गया एंड ना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है उस टीम के साथ जिस तरीके से उसको प्ले आउट कर रहे हैं, और हमने ये अक्सर डिस्कस भी करा है। तो मेरे ख्याल से अभी भी चमारी अड्डू इज अ फार बेटर ऑप्शन अहेड ऑफ टालिया मेगरा, बिकॉज टालिया मेगरा का नहीं चल रहा फॉर्म है ना, तो एटलीस्ट चमारू वाज डूइंग फाइन। उनको बैक करना चाहिए। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस अगर देखें तो यहाँ पर मतलब अगेन दीप्ति शर्मा का जो लास्ट दो गेम का परफॉर्मेंस है वो काफी इंस्पायरिंग रहा है। एंड अगेन अभी वो फुल कंटेंशन में आ चुकी है। आई थिंक यहीं पर हमने डिस्कस करा था कि उनको शायद ग्रैंड लीग में हम ड्रॉप भी कर दें। बट अगेन और अक्सर होता है, जो प्लेयर सुनते हैं फिर नाराज हो जाते हैं और फिर द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो यहाँ पर भी सिमिलर लग रहा है मुझे, पर एटलीस्ट दीप्ति शर्मा नाउ कंटेंशन में है, जो बहुत ही बढ़िया न्यूज है एक फ्रॉम अ फैंटेसी मैनेजर पर्सपेक्टिव, बिकॉज आपको कुछ अलग या कुछ नया यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेथ मुनी का जो भी फॉर्म था, अगेन अप फ्रंट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, काफी सही रहा है। अभी ना बैक टू बैक 250 आ चुकी हैं। तो वो एक अगेन एक कंसिडरेशन में हो सकती है फ्रॉम अ डिफरेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं जेन्युइनली उम्मीद कर रहा हूँ कि सोफी एकिलस्टन का फॉर्म फिर से आ जाए। हमें नहीं देखने मिला है, एंड सोफी जो जानी जाती है जिस तरीके से विकेट लेती है वो और जिस रेट पे विकेट लेती है वो यहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि बैटर्स उनको बहुत अच्छा खेल रहे हैं, राइट? मतलब समवेयर आई फील कि सोफी इज नॉट एट द एट हर बेस्ट। आई थिंक हमने डिस्कस भी करता है इसके पहले कि शायद थोड़ी सी इंजरी के बाद वापस आ रही थी। एक सीरीज खेला था जहां पर परफॉर्मेंस काफी डिसेंट थी, तो ये भी नहीं कह सकते कि इंजरी के कारण दिस इज हैपनिंग। तो मिक्स्ड बैग है इस बारी इस पर्टिकुलर गेम में। यदि चमारी अट्टू खेलती हैं तो मेरे लिए अभी भी वन ऑफ द टॉप कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी। उनके बाद दीप्ति शर्मा, जिनको मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस गेम में कि कंट्रीब्यूट कर पाए। एंड देन मेरे लिए अगर मैं यहाँ पर अगर मुझे कुछ हटके थोड़ा सा करना हो तो मुनी हो सकती है इस पर्टिकुलर गेम में। एंड देन एशली गार्डनर अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, स्पेशली जब बॉलिंग फर्स्ट करती है तो सारा पिटारा कंफ्यूजन भी मैक्स हो चुका है। थैंक तो यू प्रतीक भाई, मतलब जो भी सोच के आया था कि हमें कुछ मदद होगी इस वीडियो से आपने इतना कंफ्यूज कर दिया है। पूरे 250 ऑप्शन दे दिया आपने। लेकिन ऑब्वियसली वो ऑप्शंस इतने सारे हैं कि अगर आप स्मॉल लीग देखेंगे तो आपके पास वही चॉइसेस हैं जिसमें दीप्ति शर्मा आप जिस तरीके से रन कर रही है। और अगर फिर से उनका प्रमोशन हो जाता है और उनके बैटिंग के नंबर्स भी अगर आप देखेंगे, जिस बॉलिंग अटैक वो भी अच्छे रहे, तो वो एक ऑप्शन है। इसके अलावा प्रतीक भाई ने जो मेंशन नहीं किए वो, क्योंकि हमें पूरे 11 प्लेयर कवर करने हैं, तो ग्रे सारिस वो एक ऑप्शन है। 3 मैचेस खेले अगेंस्ट दिस साइड, तीनों में 50 उन्होंने स्कोर किए। और वो जो लास्ट 2-3 मैचेस है उसमें रन जरूर नहीं आए हैं, बट जिस फॉर्म में वो थी
आप बोल सकते हैं कि वो ठंडे मैचेस जो हैं शायद निकल गए हैं, और एक अच्छी पारी जो है, जैसे हम सेम हमने हरमनप्रीत के साथ देखा था अगेंस्ट गुजरात। अ, अभी तक जो 4 मैचेस उन्होंने खेले इंक्लूडिंग द लास्ट वन, 3 तो 50s मार चुके हैं, एक में 46 और 3 में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है। सेम कुछ ग्रेस हैरिस के साथ में भी है, 3 उन्होंने 50s मारी है 3 मैचेस में, और हो सकता है अगर वो पैटर्न कंटिन्यू रहा तो 4 में 4 भी हो जाए। तो वो भी आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है, और अगर आप ग्रैंड लीग खेलें तो सोफी क्लिसन अभी भी बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आप जरूर ट्राई करिए। तो फिर से कंफ्यूज ना करते हुए, ग्रेस हैरिस आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास एश गार्डनर है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, क्योंकि अगेन डेथ में आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। बैटिंग फर्स्ट में मैं अभी भी शायद नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो बैटिंग वाली फॉर्म जो है एश गार्डनर की पिछले कुछ 6 महीने 1 साल में अभी तक नहीं दिखी है। तो फिलहाल हम फैंटेसी अखाड़ा की बेइज्जती मना लेते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो फैंटेसी अखाड़ा पे चल रहा है जश्न फैंटेसी। और अगर आप जीत जाते हैं पहले, तो अगर आप खेलते हैं तो आपको मिलेंगे पॉइंट्स, अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो मिलेंगे आपको पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स आपके रिडीम होंगे सीधे कहाँ के लिए, प्रतीक भाई? सीधे ऑस्ट्रेलिया, सीधे ऑस्ट्रेलिया एमसीजी में मैच देखने का मौका मिलेगा। एंड जेन्युइनली एज अ स्पोर्ट्स फैन ना, मतलब जो हम एक्सपीरियंस करते हैं क्रिकेट को इंडिया में, और जब भी आप बाहर जाके इस स्पोर्ट को कंज्यूम करते हो तो पूरा माहौल अलग हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्रीज है जहां पर वो फैन एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है। तो मैं दुआ करूंगा जेन्युइनली कि आप इस ऑफर के थ्रू या इन जनरल भी आप सभी को एक मौका मिले स्पोर्ट को कंज्यूम करने का इंडिया के बाहर भी, क्योंकि वहां पर आई थिंक इन जनरल जो माहौल होता है, जिस तरीके से पूरा डिजाइन किया होता है, पूरा गेम देखने का एक्सपीरियंस वो बहुत ही तोड़ होता है। जी हाँ, फिलहाल तुड़ू हो रही है बेथ मुनी की परफॉर्मेंस इन लास्ट 2 गेम्स, जो हमने बात भी की थी कि जैसे वो रन्स करेंगे फिर आपको बैक टू बैक रन्स करते हुए दिखेंगे, और लास्ट मैच में भी वो दिखा, बैक टू बैक 50 अब हो चुकी है। तो वीपी सेक्शन में हीली और बेथ मुनी दोनों स्ट्रेट ऑप्शंस हैं। हीली ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा हॉट एंड गोल्ड रही है, और बहुत ज्यादा आपको वो विकेट कीपिंग वाले पॉइंट्स भी नहीं मिले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत स्टंपिंग मिस की है, बहुत कैचेस मिस किए हैं, और बहुत ज्यादा आपको विकेट कीपिंग पॉइंट्स दिए नहीं है। तो अगर आपको चांस लेना हो तो एटलीस्ट उन पे ले सकते हैं, एक्सपेक्टिंग कि शायद वो बहुत बड़े रन ना करे। बट क्योंकि हम बना रहे हैं स्मॉल लीग के लिए, तो ऑब्वियसली दोनों हमारी टीम में है। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, लॉरा वुडफॉर्ड। नंबर्स अगर आप देखेंगे विद द बैट अगेंस्ट द बॉलिंग अटैक, तो उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाले शायद नहीं है। दूसरी ऑप्शन है आपके पास में हेमलता, जिनकी हमने एक्चुअली काफी बात की थी कि वो उन चुनिंदा डोमेस्टिक बैटर्स में से है जिनमें वो पोटेंशियल है कि वो क्विक 30-40 कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने उससे ज्यादा ही कर दिए, बहुत ज्यादा कर दिए। और इस साइड के अगेंस्ट भी वो रन कर चुकी हैं पहले। प्रदीप भाई, लास्ट मैच में क्योंकि डायमेंशंस का यूज करना था, एक साइड बहुत छोटी थी और गुजरात का क्लियर वो प्लान यही था कि एक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन चलाएंगे। बेथ मूनी अगर शायद जल्दी आउट होती तो फील्ड स्पीड आती हुई दिखती है आपको, और क्योंकि पहले आउट हुई लॉरा वुल्फार्ड तो फिर प्रमोट किया गया दयालन हेमलता को। और अगेन वो सेम कंटिन्यू रहता और शायद एश गार्डनर आती, बट इस मैच में अगर बेथ मूनी हो जाती है जल्दी आउट, तो सेम लिचफील्ड के साथ पे भी हो सकता है वो प्रमोट कर दी जाए, और अगर गेम टाइम मिला तो हो सकता है शायद एक बड़ी पारी खेले। तो आपके पास बैटिंग सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन है, 3 से 4, किसको पिक करना चाहेंगे? क्योंकि भाई ऑनेस्टली अभी जैसा लग रहा है और जो दिख रहा है उसमें तो वुल्फार्ट एक है जिनको पक्का बैक करके जाऊंगा इस पर्टिकुलर गेम में भी। इसके बाद जो सेकंड बैटर वाला ऑप्शन है वहां पर लीचफील्ड के लिए मतलब काफी टेम्पटेड हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस हमें दिखने मतलब वो फॉर्म कहीं रिटर्न आ ही नहीं रहा। खाली एक गेम था इनका जो यूपी के सामने ही आया था जहां पर इन्होंने 35 वाली वो पारी खेली थी। बट उसके अलावा एक भी स्पार्क नहीं देखा हमने फिबी लिचफील्ड से। पहले तो था कि कैचेस भी काफी पकड़ लेती थी वो ऑन फील्ड, तो वो भी 16 16 24 कैच पारी। भी छोड़ दिया कल तो। करेक्ट, तो मतलब ना मतलब बहुत मतलब ये और सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का यही हो रहा है, मतलब बारिंग एक या दो, मतलब ना ये हमें कहीं जो हमें चाहिए था वो मिल नहीं रहा एज अ फैंटेसी मैनेजर। तो कंफ्यूज हूँ। इनके अलावा आई मीन नवगिरे अगेन नहीं बैक कर पाएंगे, हॉट एंड कोल्ड रही है, हमने हमेशा डिस्कस करा है। हेमलता का जो पिछले गेम में प्रमोशन मिला उनको, जिस तरीके से उन्होंने कैपिटलाइज करा वो बहुत ही बेहतरीन था। मतलब इट वाज रियली वेरी अ ग्रेट साइट टू सी। सेम जो हमने फुलमाली के साथ भी देखा, भले उनको नंबर 6 पर बैटिंग करने मिला, बट ऐसे जब प्लेयर्स कैपिटलाइज करते हैं अपॉर्चुनिटी को तो बहुत ही हार्ट वार्मिंग होता है वो। पर अनफॉर्चुनेटली ना मैं इनमें से किसी को भी बैक कर पाऊंगा, सहरावत भी नहीं आ सकती है। तो अगर हुआ तो लिचफील्ड की तरफ, अदरवाइज एक्स्ट्रा बॉलर या ऑलराउंडर, मतलब ऑप्शन ही नहीं है कुछ कि हम कॉम्पेंसेट कर पाए किसी भी तरह। एंड ये बेट भी लेना कि मूनी जल्दी आउट हो जाएगी या ये मतलब वो भी पॉसिबल नहीं है। तो सेफ तो नहीं, बट मैं कहूंगा कि चलो बेस्ट ऑप्शन है उनको तो लिचफील्ड, नॉट नाउ ओनली वुल्फार्ट। तो मेरे ऑर्डर में भी रहेगी लॉरा वुडफॉर्ड नंबर 1, नंबर 2 दलन हेमलता, नंबर 3 लिचफील्ड। जैसे जितने प्लेयर्स मेरे पास बचते हैं उसके बाद में बैटिंग सेक्शन में इस ऑर्डर में मैं कंसिडर करना चाहूंगा। वैसे आई नो कि अभी तक हुआ नहीं है और चांसेस थोड़े कम है, बट दलन हेमलता बॉलिंग करती हुई आपको दिख सकती है, क्योंकि उन्होंने रन्स कर दिए लास्ट मैच में, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होगा, और वो अब थोड़ी फॉर्म उनके साथ में है, तो आपको बॉलिंग करती हुई हो सकता है शायद आगे 1-2 मैच में दिख जाए।
और अगर बॉलिंग करेंगे तो अच्छे चांसेस है कि शायद वो विकेट भी पिक कर ले। तो एडिशनल वैल्यू उनके साथ में है, तो एज अ बैटर ही कंसिडर मत करिएगा, स्पेशली अगर आप ग्रैंडली खेल रहे हो तो। और सिक्स में चलते हैं ग्रेस। यहीं पे ना मैं वो सेम साजना वाला पॉइंट प्लग इन करूंगा जो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि मौका मिला उनको बॉलिंग का तो पक्का शी कैन बी अमंग्स्ट विकेट्स। बैक टू बैक 2 गेम में उनको भले एक ओवर मिली बट वो विकेट आई। राइट, तो ये फॉर अ बैटर मतलब जब आपकी बैटिंग सही जा रही हो तो अगेन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड जो हमने देखा था श्रीलंका पाटिल के अगेंस्ट जा रहा था कि बॉलिंग सही नहीं हो रही थी तो कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, तो यहाँ पर हेमलता पीयूष भाई का तो मैं कंप्लीटली अग्री करूंगा। थोड़ा सा भी रिस्क लेने का मन हो तो इनको बॉलिंग मिल गई तो बहुत चार चांद लगा सकते हैं आपकी टीम में। जी हाँ, सजना की बात तो हमने मतलब पहला वीडियो जब वो सजना खेली भी नहीं तब भी बात की थी कि जैसे ही बॉलिंग पे आएगी जरूर विकेट लेंगे। 2 ही ओवर्स किए WPL में, पहले ओवर में विकेट, फिर दूसरा ओवर लास्ट मैच में किया, उसमें अगेन सबसे बड़ा विकेट ऑफ बेथ मुनी। और सेक्शन में चलते हैं। फिलहाल आपके पास ग्रेस हैरिस, आश गार्डनर, दीप्ति शर्मा, 3 स्टेट ऑलराउंडर्स। अब चौथी जो भी खेलेगी बिटवीन ताले मैकरा एंड चमारी आटापट्टू। लास्ट मैच चमारी नहीं खेला था जो कि उनका पहला मैच था WPL, और बहुत बड़ा तो कुछ नहीं कर पाई थी बट काफी इकोनॉमिकल रही थी। पहला ओवर भी किया था, आखिरी ओवर भी किया था, फिर उसके बाद कुछ रन अब बड़े नहीं किए थे बट अच्छी लगी थी विद द बैट। तो जो भी आता है स्ट्रेट इन है, और इनफैक्ट कैप्टनसी ऑप्शन भी बन जाती है हमारी। फिर आपके पास ऑप्शन है स्नेह राणा, केथिन ब्राइस। प्रतीक भाई, मुझे पर्सनल लगता है अभी भी केथिन ब्राइस के साथ बहुत वैल्यू है, लेकिन उन्हें वो इतने नीचे खिला के बेसिकली वेस्ट ही किया जा रहा है। अगर वो शायद टॉप ऑर्डर में खेलती तो बहुत अच्छे तरीके से और कंट्रीब्यूट कर सकती थी, बट फिलहाल के लिए शायद मुश्किल हो रहा है पिक कर पाना, क्योंकि उतनी अपॉर्चुनिटी विद द बैट तो स्पेशली नहीं मिल रही है। ओवर जरूर कर रही है। तो क्या आप प्योरली बॉलिंग वैल्यू की वजह से कंसिडर करना चाहेंगे, या फिर स्नेह राणा भी एक ऑप्शन है जिनने काफी रन पड़े लास्ट मैच? कुछ भाई स्नेहा अगेन स्नेहा ना बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीजन सा रहा है उनका। आई एम श्योर वो भी होप कर रही होंगी कहीं ना कहीं फॉर्म में आ जाए। बट फिलहाल मुझे अगर इन दोनों में से किसी को बैक करना हो तो मैं कैथरीन ब्राइस का जाऊंगा। राइट, मतलब उनके साथ एक अश्योरिटी ऑफ ओवर्स होती है जो मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगी। लास्ट गेम में 2 ही ओवर मिला बट उसके पहले अगेन विकेट शी हैज पिक्ड। बैटिंग में आई विश उनको अच्छे से और यूज करते जो नहीं उनको यूज कर पाई है टीम। बट अगेन उस टीम का कंस्ट्रक्ट वैसा है कि आप वहां पर कैथरीन ब्राइस को प्रमोट करने जाओगे भी तो इट विल कम एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्स। राइट, तो उस केस में मुझे लग रहा है कि शायद मतलब 50-50 कॉल होगा टीम के लिए भी कि उनको प्रमोट करें ना करें। बट अभी भी आई फैंटेसी मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू और जितने ऑप्शंस हैं इस गेम में, कैथरीन ब्राइस स्टिल इज अ वेरी गुड 9th प्लेयर टू हैव इन योर टीम। तो मैं इनको बैक करूंगा। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। आपके पास जहां बिल्कुल भी सोचना नहीं है वह है सोफी क्लिसन के साथ तनुजा कवर, जो कि हर मैच में विकेट लेती हुई आ रही हैं और बहुत ही कंसिस्टेंट हो गई हैं। इनफैक्ट जब मैं फैंटेसी पॉइंट्स देख रहा हूँ तो तनुजा कवर के फैंटेसी पॉइंट सोफी क्लिसन से ज्यादा है, जो कि आई डोंट थिंक शायद किसी ने सीजन से स्टार्ट होने से पहले सोचा भी होगा। बट फिलहाल फॉर्म उनके साथ में, विकेट्स पिक कर रही हैं और बैटिंग आज तक थोड़े बहुत रन भी कर देती हैं। और तीसरी प्लेयर फिलहाल के लिए हमारी टीम में है राजेश्वरी गायकवाड़। लास्ट 1-2 मैचेस जो है उतने अच्छे नहीं गए उनके विद द बॉल, लेकिन बाकी अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो उनसे काफी बेहतर ऑप्शन लग रही हैं। और जो अगर आप टेल देखेंगे सामने, तो अगर वो, क्योंकि वो आखिरी में भी एक ओवर करती हैं और टेल के अगेंस्ट अगर वो आ गई तो हो सकता है 1 या 2 विकेट वो पिक कर ले, जैसे हमने साइका इशाक के साथ देखा था, तो साइका को विकेट भी मिले। इनफैक्ट साइका ने तो लास्ट मैच में 20 ओवर भी डाल दिया था। पता भाई, ये 3 बॉलर्स है, इसमें कुछ चेंज करना चाहेंगे? और ठाकुर आपके पास ऑप्शन है, मेघनाथ सिंह है, इनमें से आप किसी को पिक करना चाहेंगे? नहीं इवन पीयूष शबने शकील। गायकवाड वाले पॉइंट के साथ पॉइंट के साथ मैं काफी सहमत हूँ। तो उनको उनको बैक कर सकते हैं। एंड यदि आप 2 बैटर के साथ जा रहे हो जैसे हमने डिस्कस किया कि वहां पर अगर आप हिमलता को ले रहे हो या आप वहां पर बैक कर रहे हो लिचफील्ड। फील्ड को, तो फिर आपके पास फिर 11th वाले ऑप्शन में कुछ और बचेगा नहीं। इन केस आपको 2 बॉलर लेके जाने तो एटलीस्ट मुझे अगर बॉलर्स को रैंक करना होगा तो वहां पर गायकवाड नंबर 1 पर। शर्मा ठाकुर का फॉर्म काफी बढ़िया है, मतलब लास्ट बैक टू बैक गेम्स में विकेट लेकर आ रही है। अगेन टीम ट्रस्ट कर रही है उनको कि बैक करें। तो अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करिए तो ठाकुर की तरफ जा सकता हूँ या फिर मेघना सिंह। अगेन मेघना सिंह का बीच में परफॉर्मेंस आया था वो काफी बढ़िया था, तो कैरीड अवे नहीं होना है उस परफॉर्मेंस के साथ कि बहुत रेगुलरली विकेट लेती जाएंगी। बट अगेन उस टीम के सेटअप में अगर मैं देखूं तो आई विश तहु या कोई और खेल रहे होते तो जिनको हम बैक कर पाए। सबनीम शकील की तरफ नहीं जा पाऊंगा, तो इसीलिए मुझे अगर रैंक करने हुए बाकी 2 बॉलर्स तो वहां पर मैं ठाकुर एंड देन मेघना सिंह के इस तरीके से रैंक करूंगा। ठीक, आपको डिपेंड करेगा ऑन द बेस ऑफ टॉस विकेट। जो लास्ट विकेट यूज हुआ था, हम पहले लेफ्ट वाले साइड विकेट पे आए थे, फिर उसके बाद सेंटर विकेट पे 2 मैचेस, तो 2 मैचेस वहाँ, 2 मैचेस वहाँ। उसके बाद में हम अगेन साइड विकेट पे आ चुके हैं जहाँ पे डायमेंशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। दूसरा मैच भी वहाँ पे होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है। अब उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, यहाँ या फिर सेंटर में, वो देखना होगा। और अगर सेंटर विकेट पे हुए तो फिर वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो आपके लिए यूजफुल तब होगा जब वो डायमेंशंस एक साइड काफी छोटी हो जैसे कि बाकी 2 साइड विकेट्स में है। तो वो देखने के बाद में आप जरूर कुछ सिलेक्शन उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रीव्यू अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा, नहीं लगा हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। और वो IPL आने वाला है तो उसकी तैयारी जो है शुरू हो चुकी है।
आप कैसे तैयारी कर रहे हो वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में, और प्रतीक भाई कैसे कर रहे हैं वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू।